बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नाज़रीन 14 सितंबर 2021 है। आज दिन मंगल का है। गुज़श्ता रात डॉक्टर सफदर महमूद इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है डॉक्टर सफदर महमूद की। डॉक्टर सफदर महमूद ब्यूरोक्रेट थे। रिटायरमेंट के बाद वो अखबारात में कॉलम लिखते रहे। सुबह बखैर के नाम से उनका जंग में कॉलम एक अरसा तक छपता रहा। इसके अलावा दीगर अखबारात में भी लिखते थे। वो 1945 को गुजरात के शहर डिंगा में पैदा हुए। इंतहाई ज़्यादा तालीम याफ्ता थे। उन्होंने 1974 में PhD की थी। यहाँ पे आप ये बात जहन में रखें, हमने ये कहा है कि डॉक्टर सफदर महमूद ने 1974 में PhD की थी। इस पर हम आगे जाके बात करेंगे। डॉक्टर सफदर महमूद कॉलम निगार थे। डॉक्टर सफदर महमूद मुहक्किक थे। डॉक्टर सफदर महमूद मुसन्नफ़ थे। उनके नाम पर 12 से 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें हैं। इन किताबों में सच तो ये है, मुस्लिम लीग का दौरे हुकूमत 1947 से लेके 1954 तक पाकिस्तान क्यों टूटा, तारीख़ व सियासत, दर्द आ गई और सदाबहार, ये डॉक्टर सफदर महमूद के कॉलमों के मजमूए हैं। इकबाल, जिन्ना और पाकिस्तान। इसके बाद उनकी किताबें हैं तक़सीम हिंद, और अगली किताब है अफसाना और हकीकत। इसके साथ उनकी किताबों में आईने पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल, तसव्वुफ़ और औलिया इकराम। इसके अलावा डॉक्टर सफदर महमूद की सबसे ज़्यादा अहम किताब हयात कायद-ए-आज़म है। डॉक्टर सफदर महमूद कायद-ए-आज़म के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और अल्लामा इकबाल के हवाले से इंतहाई ज़्यादा हसास थे। इन शख्सियात पर या पाकिस्तान पर जब भी किसी तरफ से उंगली उठाई गई, कोई इल्ज़ाम लगाया गया, किसी किस्म की गलत फहमी फैलाई गई, कोई अफवाह उड़ाई गई, तो इनकी तरफ से फ़ौरी तौर पर बिला ताख़ीर उसकी तरदीद की गई। तमाम तर सबूतों के साथ, पूरे दलाइल के साथ, पूरे शवाहिद के साथ उनको रद्द किया गया। कायद-ए-आज़म के हवाले से तो यूँ समझ लें कि डॉक्टर सफदर महमूद PhD थे। कायद-ए-आज़म के हवाले से उनके जो नज़रियात थे वो किसी से ढके छुपे नहीं थे। वो उन लोगों की तायीद करते थे जो ये कहते हैं कि कायद-ए-आज़म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत पर बर्रे सगीर में आए थे, हिंदुस्तान में आए थे, और उन्होंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत पर क़याम पाकिस्तान की जदोजहद की, और बिलाखिर वो पाकिस्तान हासिल करने में बड़ी बड़ी कुव्वतों से पाकिस्तान छीनने में, बड़े बड़े ताकतवर लोगों का मुकाबला करने में वो बिलाखिर कामयाब हुए। डॉक्टर सफदर महमूद ये भी कहते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया के लिए कोई बड़े इबादत गुज़ार नहीं थे, कोई मुत्तकी परहेज़गार नहीं थे बज़ाहिर, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब भी उनको मौका मिलता था वो तन्हाई में इबादत करते थे, गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुज़ूर पेश होते थे, पाकिस्तान की सलामती और मजबूती के लिए दुआएं करते थे। डॉक्टर सफदर महमूद, उनका गुज़श्ता रोज़ डिफेंस में जनाजा था, और अगले रोज़ आज यानी 14 सितंबर को उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकारी सतह पर कायद-ए-आज़म पर PhD करने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये इंतहाई लगब किस्म की ख़बर है। इस पाबंदी के इल्ज़ाम में इस हुकूमतों को भी रगड़ा जा रहा है और माजी की हुकूमतों को भी रगड़ा जा रहा है। इस हुकूमत पर यह इल्ज़ाम आता है कि अगर PhD पर सरकारी सतह पर पाबंदी है तो आज की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उस पाबंदी को क्यों ख़त्म नहीं किया। जब इस पर पाबंदी है ही नहीं तो ख़त्म कैसे किया जाए। जो भी बंदा चाहता है वो कायद-ए-आज़म पर PhD कर सकता है। माजी में भी होती रही है और आज भी हो रही है, लेकिन कुछ बदखा हुकूमतों के बदखा, कायद-ए-आज़म के बदखा, अपनी सियासत चमकाने वाले, ना सिर्फ आम किस्म के लोग बल्कि बड़े बड़े आदमी, बड़े ख़ास किस्म के लोग, वो भी इस अफवाह को फैला रहे हैं। उनकी नीयत क्या हो सकती है, उनके मकासद क्या हो सकते हैं,
بہرحال بغیر کسی ثبوت کے یہ کہہ دینا کہ پاکستان میں پی ایچ ڈی پر پابندی ہے، یہ ان لوگوں کی بدنیتی کا اظہار ہے۔ پاکستان میں پابندی نہیں ہے۔ ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں کہا تھا کہ ڈاکٹر صفدر محمود نے 1974 میں پی ایچ ڈی کی تھی۔ ڈاکٹر صفدر محمود نے 1974 میں اس دور میں پی ایچ ڈی کی تھی، اور ڈاکٹر صفدر محمود کو بعد ازاں بھی ایک پی ایچ ڈی اعزازی پی ایچ ڈی ڈگری ایوارڈ کی گئی تھی۔ وہ جو ہم نے بات کی تھی قائد اعظم کی آخری کتاب کے حوالے، وہ جو ہم نے ڈاکٹر صفدر محمود کی کتاب کی بات کی تھی، جس کا سب سے آخر میں ذکر کیا تھا حیات قائد اعظم، وہ کتاب قائد اعظم کے حوالے سے تھی۔ قائد اعظم کو جو پاکستان بنانے میں مشکلات آئیں، پیش آئیں، اس کے حوالے سے تھی۔ قائد اعظم کتنے بڑے لیڈر تھے، کتنے جرأت مند تھے، کس طریقے سے انہوں نے مخالف قوتوں کا مقابلہ کیا اور پاکستان معرض وجود میں آیا، یہ سارا کچھ اس کتاب میں ہے۔ ڈاکٹر صفدر محمود کی کاوش کو دیکھتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ان کو اعزازی ڈگری دی گئی تھی، تو یہ ان لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے جو کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح پر پی ایچ ڈی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ صرف اجازت ہے بلکہ ہمارے اداروں کے سربراہان، ہمارے بیوروکریٹس، پاکستانی حکومتیں، کسی کی بھی یہاں پہ حکومت آئے، اب تک ایسے کسی شخص کی حکومت نہیں آئی جو قائد اعظم کے بارے میں بغض رکھتا ہو۔ بہرحال صوبائی سطح پر ایسے لوگ ضرور حکومت میں آ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، جو قائد اعظم کے لیے اپنے دل میں عناد اور بغض رکھتے ہیں، لیکن مرکزی سطح پر آج تک ایک شخص بھی ایسا حکمران نہیں بنا جو قائد اعظم کے حوالے سے اپنے دل میں کوئی کرودھ رکھتا ہو، کوئی گانٹھ رکھتا ہو، کوئی عناد رکھتا ہو۔ کون ایسا ہو سکتا ہے بدبخت جو قائد اعظم کے حوالے سے کسی کو پی ایچ ڈی کرنے سے منع کرے؟ بہرحال ڈاکٹر صفدر محمود قائد اعظم شناس تھے، علامہ اقبال شناس تھے۔ وہ قائد اعظم کے حوالے سے، علامہ اقبال کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے انتہائی زیادہ حساس تھے، اور جب بھی ان شخصیات پر اور اپنے وطن پر کسی طرف سے انگلی اٹھائی جاتی، جیسا ہم نے پہلے عرض کیا ہے، تو ڈاکٹر صفدر محمود انتہائی زیادہ کرم میں مبتلا ہو جاتے، اور اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک ان لوگوں کی تسلی نہیں کرا لیتے تھے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صفدر محمود کی مغفرت فرمائے۔ اللہ حافظ۔